नया नया अमीर बना ससुराल। ये लीजिए माँ जी आपकी चाय। हाँ हाँ, लाओ लाओ। चाय के बिना तो जैसे सर का दर्द ही नहीं जाता मेरे। हाँ बात तो ठीक है, लेकिन आज ना चाय में चीनी नहीं है। वो क्या ना, चीनी खत्म हो गई है। आज आकाश और निशांत को सैलरी मिल जाएगी तो उन दोनों ने कहा है कि वो आज रात को लेते हुए आएंगे। अरे ये क्या मुसीबत है, आज चाय में चीनी नहीं है, कल दाल में टमाटर नहीं था, सुबह को नाश्ते में नमक नहीं था। माँ जी अब क्या कर सकते हैं, आपको पता है ना, जैसे जैसे पहली तारीख होती है वैसे वैसे घर का राशन खाली हो जाता है। और फिर जब तक वो दोनों घर का राशन ले आते हैं तब तक कुछ ना कुछ ख़त्म हो ही जाता है। हाँ माँ जी, जब तक उन दोनों की सैलरी आएगी तब तक तो काम चलाना ही पड़ेगा। हाँ, अब और कर भी क्या सकते हैं, हर मिडिल क्लास आदमी की यही कहानी है। अगर आपने पैसे कमाए होते तो आज हमारे बेटे बड़ा सा व्यापार कर रहे होते, लेकिन ना आपके पिताजी ने पैसे कमाए, ना आपने, और ना ही इन दोनों के पास पैसे थे बड़ा सा व्यापार करने के। इसलिए देखो, दोनों नौकरी करते हैं और जो पैसा आता है वो सिर्फ खाने के राशन में, हमारी दवाइयों में और घर के खर्चों में चला जाता है। न जाने कब हमारे दिन बदलेंगे, हम भी कभी अमीरों वाली ज़िंदगी जी पाएंगे क्या। जी मेरा तो सपना था कि जब मैं ससुराल जाऊंगी तो यहाँ घूमूंगी, वहाँ शॉपिंग करने जाऊंगी, महंगे महंगे कपड़े पहनूंगी। लेकिन यहाँ आने के बाद तो खुद कपड़े सिल के पहनने पड़ते हैं। अरे मैंने तो सोचा था मैं शादी के बाद अपने ससुराल में कोई काम नहीं करूंगी, सभी कामों के लिए काम वाली रखूंगी, अच्छा खाऊंगी और घूमूंगी। लेकिन यहाँ तो सारा काम खुद करना पड़ता है। ये लो, ये दोनों बात तो ऐसे कर रही है जैसे कि दोनों अंबानी की बेटियां हो, जिन्होंने जिंदगी में कभी काम ही ना किया हो। अरे तुम दोनों भी ऐसे ही परिवार से आती हो जहां हर महीने का राशन भरवाना पड़ता है, और बात तो ऐसे कर रही है जैसे कहीं की राजकुमारियां हो। अरे फिर किस बात पे बहस हो रही है? और किस बात पे हो रही होगी भैया, इस घर में तो बात सिर्फ पैसों को लेकर ही होती है ना। अरे अब क्या करे बेटा, हर मिडिल क्लास परिवार की तरह हम भी सपने देखते हैं कि न जाने कब अमीर बन जाए, लेकिन ये राशन के खर्चों से ऊपर उठे तब ना। अरे अब वो तो एक सपना ही हो सकता है माँ, लेकिन अच्छी बात यह है कि हम दोनों की सैलरी आ गई है और हम राशन भी ले आए हैं, देखिए। चलो अच्छा है, अब एक कप अदरक की चीनी वाली चाय पिला दे बहू। अरे नहीं नहीं, माँ को चाय मत देना। क्यों, शक्कर के दाम बढ़ गए हैं क्या बेटा? अरे महंगाई तो बढ़ती रहती है पापा, लेकिन मैं इसलिए कह रहा था कि मैं सबके लिए पानी पूरी लाया हूँ, इसलिए आज सब पानी पूरी का मज़ा लेंगे। अरे वाह, कितने दिनों बाद लाए हैं आप। लाइए मैं सभी के लिए परोस देती हूँ। अरे मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, चलो जीजी जल्दी से परोस कर लाते हैं। ये है हमारा देसाई परिवार, जो बिल्कुल आम मिडिल क्लास परिवार के जैसा है, जिनके घर में पैसे की तंगी होना तो आम सी बात है, लेकिन बड़ी बड़ी तकलीफ़ों के बीच में भी ये छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढ लेते हैं। जैसे आज उन्होंने अपनी खुशी पानी पूरी में ढूंढ ली, लेकिन अगले ही दिन उनके घर में कोई नई तकलीफ तो आ ही जाती है। निशान साबुन से लथपथ बाहर आता है। अरे ये नल में पानी क्यों नहीं आ रहा है? हे भगवान, लगता है इस एरिया में आज भी पानी की और बिजली की कटौती होने वाली है। ये तो इनका आए दिन का हो गया है। अरे लेकिन अभी मुझे कुछ तो दो, मैं नहाऊं कैसे? अरे हाँ रुको, मैं बाहर आंगन की टंकी से पानी लाती हूँ। पता नहीं कब हम यहाँ से जाएंगे, कभी बिजली कट जाती है, कभी पानी चला जाता है। अरे अब ये शिकायतें कल कर लेना, पहले मुझे पानी दे दो, मेरी आंख में साबुन जा रहा है। अरे प्रिया, अब निशांत के लिए भर ही रही है पानी, तो सबके लिए एक एक बाल्टी भर देना, अब तो सीधा कल ही आएगा पानी। हे भगवान, तुझे हम पर तरस नहीं आता है क्या? अरे कभी तो छप्पड़ फाड़ कर दे दे। प्रिया ने छप्पड़ फाड़ कर कहा ही था कि छत से जोर से आवाज आती है। अरे भगवान जी, आपको छप्पड़ फाड़ पैसे देने को कहा था, ये आपने बंदर भेज दिया। अब छत पर जो पापड़ और अचार सुखाए हैं वो भी खराब कर देंगे। अरे जी जरा जाना, तो छत पर बंदर आए हैं। अरे ये कहाँ से आ गए फिर, जाती हूँ अभी। ये है इनकी रोज़ की छोटी छोटी मुश्किलें, जिनसे वो रोज़ जूझते रहते हैं। लेकिन आज रात को कुछ ऐसा हुआ जिससे उनकी किस्मत ही बदल गई। आज भी बिजली जाने वाली है माँ जी, आप अपना पंखा और मोमबत्ती साथ में ही रख लीजिए। अरे एक तो ये गर्मी, ऊपर से बिजली भी हर 2 दिन में जाती रहती है। आज तो मुझे एक ज़रूरी काम था, वो कैसे करूँगा मैं? लगता है पापा आज फिर से लॉटरी की टिकट लेकर आए हैं। अरे पापा, आपसे कितनी बार कहा है कि इससे कुछ नहीं होता, आप इस पर सिर्फ पैसे बर्बाद कर रहे हैं। कितने सालों से टिकट ले रहे हैं, आज तक एक पैसे की लॉटरी नहीं लगी, फिर भी ये मानने को तैयार नहीं है। देखो आज ना मैं आखिरी टिकट ही लाया हूँ, इसके बाद मैं कभी लॉटरी की टिकट नहीं लूँगा।
कितने की लिए आया है लॉटरी की टिकट? अरे बेटा 50 लाख की टिकट है, लग गई तो हम लखपति बन जाएंगे। फिर तो पक्का नहीं लगेगी। ये सब जाल होता है, कोई लॉटरी वॉटरी नहीं लगती। देख आज आखिरी बार कोशिश करके देख लेते हैं, नहीं लगी तो आज के बाद मैं कभी टिकट नहीं लूँगा। भैया एक काम करो, वो रेडियो चला दो, उसमें लॉटरी की टिकट का नंबर बताते हैं ना। वैसे भी बिजली तो है नहीं, यही चलेगा। और ठीक है, सब यहाँ आंगन में ही आ जाओ, वैसे भी बिजली नहीं है, कोई काम तो होगा नहीं। आओ बेटा चला दे रेडियो। आकाश रेडियो चालू करता है और कुछ गाने चलने के बाद रेडियो में 50 लाख की लॉटरी की टिकट को जीतने वाले का नंबर बताया जाता है। 5 3 1 6। अरे अभी तक जो भी नंबर बताए वो तो सारे इस लॉटरी में है भैया। हाँ लेकिन अभी तक एक आखिरी नंबर बाकी है, देखना वो तो नहीं होगा। हाँ, इतनी अच्छी किस्मत कहाँ है हमारी जो 50 लाख की लॉटरी लग जाए। और लग गई है भगवान, लग गई। अरे क्या हुआ, क्यों इतना चिल्ला रहे हैं, क्या लग गई? कहा था आपको अंधेरे में मत जाओ, लग जाएगा। लग गया ना? निशांत लग गई है तो सच में। अरे मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा भैया। अरे क्या लग गई? आप तीनों क्या बात कर रहे हैं? कोई हमें भी बताएगा कि नहीं? अरे हमारी 50 लाख की लॉटरी लग गई है, हम लखपति बन गए हैं सरस्वती। क्या? हाँ माँ, पापा ने जो लॉटरी ली थी ना वो सच में लग गई है, हम 50 लाख रुपए जीत गए हैं। 50 लाख की लॉटरी की बात जैसे ही सामने आती है वैसे ही बिजली भी वापस आ जाती है, जैसे कि अब जाकर काले बादल हटे हो रास्ते से। आखिर भगवान ने हमारी सुन ही ली, हम लखपति बन गए हैं माँ जी। अरे कोई मुझे संभालो, कहीं खुशी के मारे मैं मर ही ना जाओ। अरे सरस्वती अभी तो हमारे अच्छे दिन आए हैं, अभी कैसे मरने दूंगा मैं तुम्हें। सबसे पहले ना मैं अमेरिका जाऊंगी घूमने। अरे जी अमेरिका क्यों, हम पेरिस चलते हैं ना सबसे पहले। अरे नहीं नहीं, सबसे पहले तो मैं 9 लाख हार लूंगी और इस पास वाली कमला को दिखाऊंगी कि देख हम भी लखपति हो गए हैं। हाँ माँ ये सही कहा आपने। मैं तो कहता हूँ सबसे पहले हम एक बड़ी सी पार्टी रखते हैं जिसमें सारे रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को बुलाते हैं और उन्हें दिखाते हैं कि अब हम भी कोई चीज़ है। हाँ सही कहा आपने, मैं अपनी सहेलियों को भी बुलाऊंगी और उन्हें दिखाऊंगी कि देखो अब हम भी बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे ब्रांड के कपड़े पहन सकते हैं। तो ये तय रहा कि हम सबको बता देंगे कि अब हमारी क्या औकात है। पूरे परिवार ने तय किया कि वो अपने सारे पड़ोसियों को और रिश्तेदारों को ये दिखाएंगे कि अब वो क्या चीज़ है। आकाश और निशान ने बड़ी सी पार्टी रखी एक 5 स्टार होटल में, जहां उन सब ने महंगे से महंगे कपड़े जेवर पहने हुए थे। कितना सुंदर लग रहा है ना ये 9 लाख का हार। हाँ माँ जी, इसे देखकर तो आज पूरा मोहल्ला ही जल बुन जाएगा। अरे वो तो छोड़ो, पता है पार्टी में मेरी सहेलियाँ क्या कह रही थी? ऐसी साड़ी तो उन्होंने टीवी में हीरोइन को ही पहने देखी थी, आज वो सब ना मेरे आगे पीछे घूम रही थी। हाँ भाभी, अब उन्हें पता चला कि अब तो हम अमीर बन गए हैं, अब तो देखना कैसे सब आपके आगे पीछे घूमती रहेंगी। अरे हम जहाँ काम करते थे ना उस बॉस को तो ऐसा सुनाया कि अब तो वो हमसे नौकरी मांगने आने वाला है। भैया मैं सोच रहा था कि हम एक बड़ी सी गाड़ी ले लेते हैं जिसमें बैठकर हमारी शान और भी बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही कहा, आज तक हम दोनों ने सिर्फ ये स्कूटी चलाई है, अभी वक्त आ गया है कि हम बड़ी सी गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकले जिसे देखकर आसपास वाले हमारे आगे पीछे घूमे। आखिर यही तो होती है अमीर लोगों की निशानी। सब टॉप वाला मॉडल लेना हाँ गाड़ी का, समझे? अरे हाँ हाँ, ऐसा मॉडल लेंगे गाड़ी का कि सब लोग देखते रह जाएंगे। निशांत और आकाश ने कार का ऐसा मॉडल लिया जो सच में टॉप का था, जिसे देखकर आसपास के मोहल्ले वाले तो क्या, लेकिन जो भी उसे देखता वो यही सोचता कि ये ज़रूर किसी अमीर की गाड़ी होगी। देखा, मैंने कहा था ना, सबसे टॉप का मॉडल लूँगा। वो सब तो सही है, लेकिन मैं ये कह रही थी कि हमने कार तो ले ली, लेकिन घर को भी इतना सुंदर बनाना होगा कि लगना चाहिए कि किसी अमीर के घर में पैर रखा है। हाँ भाभी, बात तो सही कह रही हैं। घर, कपड़े, कार, जेवर, इन्हीं सब से तो अमीर इंसान की पहचान होती है। मैं तो कहती हूँ घर का सारा सामान नया ले लेते हैं, और वो भी महंगा वाला, जिससे सबको लगे कि अब तो हम सच में अमीर हो गए हैं। मैं तो कहता हूँ घर को पूरा ही नया करवा देते हैं। तो एक काम करते हैं ना, हम सब कुछ ही नया करवा देते हैं। आज ही बड़े से शोरूम में जाएंगे, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सब कुछ नया ले लेंगे। पूरा परिवार नया नया अमीर बना था, इसलिए वो सारी चीज़ें करना चाहते थे जो एक अमीर परिवार करता है।
उन्होंने घर का सारा सामान बदल दिया, नया टीवी, फ्रिज से लेकर घर के गमले तक बदल डाले। लेकिन पूरे परिवार का इस तरफ ध्यान नहीं जा रहा था कि इनके पैसे इन सब में खर्च हो रहे थे, जबकि आकाश और निशांत ने तो अब जॉब करना भी छोड़ दिया था। निशांत, मैं सोच रहा था कि बचे हुए पैसों से हम कोई बड़ा सा बिजनेस कर लेते हैं। हाँ भैया, हम एक बड़ी सी फैक्ट्री लगाते हैं। बड़ी सी जूते बनाने वाली फैक्ट्री लगाते हैं। हमारा माल ना दूर दूर विदेशों तक भेजेंगे। हाँ भैया, इससे तो हम और भी अमीर बन जाएंगे। हाँ, जब भी लोग हमारा नाम लेंगे तो कहेंगे ये देखो फैक्ट्री के मालिक जा रहे हैं। इस तरह हम आगे चल के 2-3 फैक्ट्रियाँ और लगा देंगे और इस तरह हम लखपति से करोड़पति बन जाएंगे। आकाश और निशांत ने बचे हुए पैसों से एक बड़ी सी जूतों की फैक्ट्री लगा दी। लेकिन उनके अमीर बनने के बाद के खर्चे और शौक इतने थे कि वो अपने बिजनेस पर ध्यान ही नहीं दे पा रहे थे, जिससे उनके बिजनेस में भारी नुकसान हो गया। अरे ये 30 लाख का नुकसान कैसे हो गया निशांत? भैया, हमने अगले महीने ही अमेरिका घूमने के लिए बिजनेस से पैसे उठाए थे, और तो और हमने माल भी इस महीने ठीक से नहीं बनाया है। अरे लेकिन अब हम ग्राहक को जवाब क्या देंगे? वही तो समझ में नहीं आ रहा कि अब सबके पैसे कैसे चुकाएंगे। जितना हमने कमाया नहीं उससे ज़्यादा तो हमने गंवा दिया। अभी तो ग्राहकों को पैसे देने बाकी है, कारीगरों को पैसे देने बाकी है। भैया, वो सब फैक्ट्री के बाहर ही खड़े हैं, अब क्या करेंगे? अमीर बनने के चक्कर में उनके पास जितना था उन्होंने सब कुछ गंवा दिया था। अब तो उनका घर भी नीलाम होने जा रहा था। ये क्या हो गया? ये घर तो हमारा था, अब ये भी नीलाम होने वाला है। अब हम सब कहाँ जाएंगे? हे भगवान, सारे समाज में हमारी कितनी बदनामी होगी। लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। मेरी सारी सहेलियाँ तो मेरा फ़ोन तक नहीं उठा रही हैं। सब हमारी गलती है। लेकिन नए नए अमीर बने थे, इस चक्कर में पैसों का सही इस्तेमाल नहीं कर पाए। लेकिन अब तो हमारे पास जो था वो भी नहीं रहा। सही कहा है किसी ने, पैसा इंसान को अंधा और बहरा बना देता है, जिससे वो सही गलत में फ़र्क नहीं कर पाता। अब तो शर्म के मारे मोहल्ले में भी नहीं जा सकते हैं। अरे रास्ते से हटिए, हमें सामान ले जाना है, अब ये घर नीलाम हो गया है। अरे ये तो हमारे आंगन की तुलसी भी ले जा रहे। अरे ये तो दे दीजिए। अरे सुनिए सुनिए तो। आकाश सरिता को झटके से उठाता है और सरिता को यकीन नहीं होता कि वो सब महज एक सपना था। हम कहाँ हैं? हमारा घर, मेरी तुलसी ले जा रहा है वो। अरे क्या बोल रही हो? कब से नींद में चिल्ला रही थी। अरे सुनिए सुनिए, मत ले जाइए। कौन सा सपना देख रही थी? अच्छा, वो सब एक सपना था। हाँ सपना था। चलो अब जल्दी से नींद से उठो, क्योंकि मैं बाहर पानी पूरी लेकर आया हूँ। पानी पूरी? हाँ जानता हूँ कि हम ज़्यादा कुछ अमीरों वाला खाना नहीं खाते हैं, पर अब अरे नहीं, मैं बहुत खुश हूँ हमारे मिडिल क्लास के ससुराल में। चलो पानी पूरी खाते हैं। अरे क्या बात है, आज तुम शिकायत नहीं कर रही हो कि तुम्हारा ससुराल अमीर क्यों नहीं है? नहीं, मुझे मेरा यही ससुराल पसंद है। आई लव माई ससुराल। कहते हैं ना, घर दीवारों से नहीं, उसके अंदर रहने वाले लोगों से बनता है। लेकिन क्या हो जब घर के लोग ऐसे हो। सारा दिन खाती रहती हो, सोती रहती हो, कोई काम नहीं है तुम्हारे पास। ऊपर से बहू के आ जाने के बाद तो तुम और निकम्मी हो गई हो। दिखावे के लिए हाथ में माला पकड़ ली है, बाकी कोई काम नहीं करती। अरे कैसी बात कर रहे हैं? अब तो बहू आ गई है, अब तो मेरी बेइज्जती करना बंद कर दीजिए। जैसे तैसे मेरी तो जिंदगी कट गई गालियां खा खा कर। अरे उस बेचारी को तो छोड़ दीजिए। तभी बेटे के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। कहा था ना तुमसे रिजाइन कर दो, क्यों नहीं किया? और ये पर्स लटका कर कहाँ निकली? चलो कमरे में काम करो घर का। बहू बेटे की लड़ाई सुनकर सास ससुर बाहर आ जाते हैं। सामने खड़ी होती है नई नवेली बहू रीमा। देख लीजिए माँ जी, शादी से पहले तो मेरे माँ पापा के सामने कहा था कि शादी के बाद नौकरी करने देंगे, लेकिन अब क्या कह रहे हैं? तो तुम माँ जी को क्यों बोल रही है बहू? तब उसका मन रहा होगा, अब नहीं है। पर पिताजी, उसके मन से मेरा करियर तो नहीं चल सकता ना। ससुर को बहू की बात पर गुस्सा आ जाता है। वो बेटी की तरफ देखता है। पापा से जबान लड़ाती है, रुक। ये बोलकर वो पत्नी को खींचकर कमरे में ले जाता है और बंद कर देता है। ये सब देखकर सास दुखी हो जाती है। पति के जाने के बाद सास बेटी से कहती है, देख बेटा, अब जमाना कुछ और है। तेरे पिता ने घर में औरतों की कद्र नहीं की, लेकिन तू ऐसा ना बन।
शहर की समझदार पढ़ी लिखी लड़की से शादी की है तूने, उसका ख्याल रखा कर, तमीज से पेश आया कर। जा बहू को कमरे से बाहर ले आ। लेकिन बेटा नहीं मानता और बहू कमरे में सारा दिन बंद रहती है। शाम को बेटा बाहर जाता है कि सास चाय और बिस्कुट लेकर बहू के कमरे में जाती है। बहू बेटा ये ले चाय पी ले। रो रो कर कैसी शक्ल बना ली है बेटा। माँ जी ये कैसे लोग हैं, आप कैसे मैनेज कर रही हैं? ऐसे थोड़ी ना होता है माँ जी। घर की औरतों को तो पिताजी और ये इंसान समझते ही नहीं। क्या करूं बेटा, मैंने तो जैसे तैसे सह लिया, लेकिन तू ना सहना। दोनों बात कर ही रहे थे कि ससुर आ जाते हैं। अच्छा, तो अब बहू को भड़का रही हो? बहुत दिन हो गए मार खाए, अब क्या बहू के सामने खाओगे? जाओ यहां से, और जरूरत नहीं है ज्यादा इस लड़की को सर पर चढ़ाने की, समझी? बहू को ससुर की बात पर गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। आए दिन बहू देखती है कि कैसे उसकी सास और उसके साथ उसका ससुर और पति गंदा व्यवहार करते हैं। फिर एक दिन, ये क्या बनाया है? खाना बनाना नहीं आता क्या? ये बोलकर वो खाने की भरी सारी थाली फेंक देता है। अरे बेटा कोई बात नहीं, शांत हो जा, मैं अभी बाहर से कुछ मंगवा देता हूँ। हाँ पापा ऑर्डर करिए, ऐसे खाने से तो पेट भरने से रहा। वैसे खाना तुमको बनाना आता नहीं और बाहर जाकर नौकरी करना चाहती हो। अरे तुम जैसे को तो पूछते भी नहीं है बाहर। बहू को पति की बात पर गुस्सा आता है, तभी सास बोल पड़ती है। तेरे से ज्यादा पढ़ी लिखी है, वो तो तूने इसे कहा था कि तू नौकरी करने देगा तो तुझसे शादी कर ली, वरना ना ही करवाते इसके माँ बाप तुझसे शादी इसकी। और कमाती भी ये तेरे जितना ही है बेटा। बहू हैरान रह जाती है कि जो सास खुद के लिए एक बार भी खड़ी नहीं हुई, वो उसके लिए बेटे को भी भला बुरा सुना रही है। उसकी नज़र में सास की इज्जत और बढ़ जाती है। वो सास को देखकर ये सब सोच ही रही थी कि उसके कान में एक जोर से चांटे की आवाज आती है। किसको किसको मार पड़ी? वो देख ही रही होती है कि उसकी नज़र जमीन पर बैठी सास पर पड़ती है। अभी तो धीरे से मारा, फिर जुबान खोली ना तो ऐसा मारूंगा कि कान के पर्दे फट जाएंगे। सास रो रही थी। बेटा और पति वहां से चले जाते हैं। पिताजी अच्छा किया माँ को जोर का चांटा लगाकर। आगे से जबान खोलने से पहले 4 बार सोचेंगी। बड़ी आई। दोनों हंसते हुए वहां से निकल जाते हैं। बहू सास को उठाती है और पानी देती है। मैंने ये दिन रोज देखे हैं बहू, लेकिन तू नहीं सहना। तू अपना जीवन अपने अनुसार जीना। शादी के वक्त मैंने तेरी माँ से बात करने की कोशिश की थी, उन्हें बताया था, लेकिन वो नहीं मानी। बहू सास को पकड़कर रोने लगती है। वो इसलिए नहीं मानी क्योंकि वो मेरी सगी माँ नहीं है। माँ जी जिस तरह से आप मेरे लिए खड़ी हुई हैं ना, मेरी माँ भी नहीं हुई। बेटा मैं तेरा भला चाहती हूँ, तू नौकरी इस घर में रहकर तो नहीं कर पाएगी। एक काम कर, इस घर से चली जा, पैसे कमा और खुश रह। माँ जी हो सकता है कल तक मैं आपके इस फैसले को मान जाती, लेकिन आज नहीं। माँ जी आप यहाँ इस नर्क को झेले और मैं आपको छोड़कर चली जाऊं? नहीं, कभी नहीं। अगले रोज, सुनिए, वो क्या है ना, मुझे कुछ कपड़े और गहनों की ज़रूरत है, तो ज़रा पैसे दीजिए ना। अब आप घर के मर्द हो तो पैसे तो आपसे ही मांगूंगी ना। बुरा तो नहीं लग रहा ना आपको? नहीं नहीं, बुरा क्यों लगेगा, ये लो कार्ड, कर लेना शॉपिंग। अगले रोज, बिजली का बिल आया है 10,000 का, भर दीजिएगा। इतना बिल कैसे आ गया? बेटा वो क्या है ना, सारा दिन बहू घर में रहती है तो कमरे में एसी और टीवी चलता रहता है। अब कम से कम बाहर जाए तो 4 पैसे कमा कर लाए, लेकिन हम लोगों को थोड़ी ना औरत की कमाई खानी है, वो तो मर्द ही करता है ना। पति पर्स देखता है और फिर हाँ माँ ठीक बोल रही हो, खैर चलता हूँ, ऑफिस का वक्त हो गया है। पति ऑफिस से पिता को फोन करता है। पापा घर के खर्चे तो बढ़ते ही जा रहे हैं, ऊपर से महंगाई आप देख रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मीना को नौकरी के लिए हाँ कर दूँ, 4 पैसे ही लाएगी ना घर में। वो तो तू ठीक बोल रहा है, लेकिन ये औरत की जात, कल को 4 पैसे कमाने लगे तो यह नहीं कि सर पर चढ़कर नाचे। हाँ पिताजी बात तो सही है, वो तो आप हैं जो माँ को मुट्ठी में रखा है, वरना मेरी वाली तो।
खैर सोचते हैं इस बारे में। शाम को पूरा परिवार साथ बैठा होता है। वो कल पनीर की सब्जी बनानी है तो थोड़े पैसे देकर जाना। और हाँ, कीर्तन भी रखा है संडे को, उसके लिए सामान की लिस्ट बना दी है, ले आना। पापा को दे दो, वो ले आएंगे। अरे पापा कहाँ से ले आएंगे, मेरे पास नहीं है पैसे वैसे। लो, पैसे ही नहीं है? मेरे पापा की जेब तो हमेशा नोटों से भरी रहती है। बेटा, लक्ष्मी को जो पूजता है ना, उसके पास लक्ष्मी रहती है। जो घर की औरतों को मारे पीटे, वो भला कैसे लक्ष्मी का लाभ ले सकता है? वाह वाह, क्या बात है, तो जबान खुल रही है तुम्हारी। लगता है भूल गई पुरानी मार और डांट, क्या? हाँ माँ जी, शांत हो जाइए। मैं नहीं देख सकती आपको मार खाता, और फिर हो सकता है कि मैं आपको बचाने आऊँ तो ये भी मुझे मारे। ठीक है बहू, मैं कुछ नहीं कहती, तू ये लिस्ट बस दे दे, मैं चलिए आराम करने। फिर अगले रोज, सुनिए जी, वो मायके जाना है। वो क्या है ना, शादी के बाद से गई नहीं, तो ट्रेन की टिकट बुक करवा देना। तो मैं भी तो साथ जाऊंगा ना तुम्हारे। तो ठीक है, फिर फ्लाइट की ही टिकट करवा दीजिए। वो क्या है ना, अच्छा थोड़ी ना लगता है आप पहली बार मेरे साथ जा रहे हो और हम ट्रेन से चले, ठीक है ना? पति ऑफिस जाता है, जहाँ उसका दोस्त कहता है, अरे क्या हो गया यार, परेशान सा दिख रहा है। तेरी तो नई नई शादी हुई है, भाभी परेशान कर रही है क्या? अरे नहीं यार, तू तो जानता है थोड़ी सी कमाई में घर चलाना मुश्किल हो रहा है। तू कैसे मैनेज करता है यार? कैसे क्या यार, तू जानता है ना मेरी बीवी रिया को, वो टीचर है, फिर घर में ट्यूशन करती है, साथ में बच्चे भी पढ़ लेते हैं। यार घर नाम की गाड़ी दोनों पहियों के साथ चलने से ही चलती है। वो भी कमाती है और मैं भी, और चल रहा है घर बस। पति को दोस्त की बात समझ में आती है, लेकिन पिता का ज्ञान कैसे भूल सकता था? भाई कल को सर पर चढ़कर नाचने लगी तो। शाम को घर आता है, जहाँ उसकी बुआ और उसका बेटा बैठे होते हैं। अरे आ गया लल्ला, कैसा थका थका सा लग रहा है, सब ठीक है ना? नमस्ते बुआ, कैसे आना हुआ? कैसा है रमेश? भाई को तो भाई की याद ही नहीं आती। अरे नहीं नहीं भैया, याद नहीं आती तो यहाँ कैसे आता? ये लीजिए मेरी शादी का कार्ड, जरूर आना। पति कार्ड खोलता है। डॉक्टर रश्मि? अरे वाह, तेरी होने वाली बीवी डॉक्टर है। और क्या भैया, आपकी बीवी इंजीनियर तो मेरी डॉक्टर। तभी वहां सास आ जाती है। अरे जब घर में ही बिठाना है बेचारी को, तो काहे का इंजीनियर है, तो काम वाली ही, घर का काम करती है और आराम। इतनी पढ़ी लिखी लड़की को घर पर क्यों बिठा रखा है? अरे बहू कहीं झोला छाप डिग्री तो नहीं लेकर आई है? पत्नी की बुराई सुनकर पति को गुस्सा आता है। नहीं बुआ, यूनिवर्सिटी टॉपर है मेरी मीना, और हाँ बड़ी कंपनी में काम भी करती है। बस शादी के बाद कुछ महीनों की छुट्टी ली थी, अगले हफ्ते से ऑफिस शुरू हो जाएगा। क्यों मीना? तभी ससुर आ जाते हैं। हाँ लेकिन फिर घर का काम कैसे होगा, और पैसे कमाने लगेगी तो सर पर। पिता की बात पूरी नहीं हुई कि बेटा, सर पर चढ़ने का हक है उसका पापा। पत्नी है वो मेरी, यानी मेरे घर की रानी, और रानियां तो सर का ताज होती है। क्यों मीना? मीना पति की बात सुनकर शर्मा जाती है। वाह बेटा, तू सही समय में समझ गया कि औरतों की इज्जत करने वाले घर में शांति और लक्ष्मी का वास होता है।